प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेंदा पर आपका स्वागत है। जो आज की हमारी वीडियो है वो है पासा, यानी कि इसकी प्रायिकता निकालने के लिए। ये कक्षा छठी सातवीं से शुरू हो जाता है और कक्षा 12वीं तक चला जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो जो पासा होता है उस पर, यानी कि जो एक प्रकार से सांप सीढ़ी वाली गिट्टी जिसको हम बोल सकते हैं पासा, कई बार इसे प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पूछता है, यानी कि पासे से संबंधित प्रायिकता के जो क्वेश्चन है वे हमारे जैसे पूछ लिया इसने कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता, और प्रायिकता को हम किससे P से डिनोट करते हैं, P इंटू अभाज्य संख्या। और जब प्रायिकता निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो मैंने पहले वाली जो वीडियो करवाई है उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रायिकता निकालने का क्या फार्मूला होता है। P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। आप ये कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी P बराबर क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब प्रोबेबिलिटी एक अभाज्य संख्या की पूछ लिया। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो पीछे वाली वीडियो थी मैंने उसमें आपको सभी बताई थी, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, वो एक से शुरू होती हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे ही चलती रहती है। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वे 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 वे ऐसे चलती रहती हैं। पूर्ण संख्याओं के बाद हमारी जैसे सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं, जो हमारी सम संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती है, 0 2 4 6 8 ये भी ऐसे ही चलती रहती हैं जो सम संख्याएं होती हैं। यानी सी 2 से भाग होने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, और विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, विभाजित नहीं होती, वे विषम संख्याएं होती हैं। कौन सी हैं, 1 3 5 7 9 ये भी ऐसे ही चलती रहती है। इसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं वे कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं या तो वे अपने आप नंबर से, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 2 है और कुछ है, 3 है 5 है, यानी कि या तो अपने आप से भाग जाएंगी या फिर 1 से जाएंगी। तो अभाज्य संख्या वे होती है जो अपने आप से और 1 से भाग जाती हो। अब बात आती है कि एक ऐसी संख्या है ये न तो भाज्य व न ही अभाज्य। जो एक होता है, एक ये न तो भाज्य होती है वह न ही अभाज्य संख्या होती है। एक को हम भाज्य में भी नहीं लेंगे और अभाज्य में भी नहीं लेते। जो अभाज्य संख्याएं हैं वो एक नहीं होती, फिर उसके बाद 2 होती है, 3 होती है, 5 7, अब 9 नहीं होती। क्यों नहीं होती 9? क्योंकि 9 3 से भाग होने वाली संख्या है। तो वो 9 है वो 1 से भाग होती है, 3 से भाग होती है, 9 अपने आप से भाग होती है, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होती। तो इसके बाद आएगा हमारा 10 भी नहीं होगा। फिर हमारी है कौन सी, 11, ये भी ऐसे ही चलती रहती है। अब कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ऐसी
संख्या बताओ जो सम होते हुए भी, सम का मतलब क्या, दो से भाग होते हुए भी एक अभाज्य संख्या होती है, ऐसी एक ही संख्या है, वो क्या है हमारी दो। यानी कि जो दो है वो एक ऐसी नंबर है जो सम होते हुए भी अभाज्य कहलाती है, और दो से अलग कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा सम संख्या जो एक अभाज्य संख्याओं में आती हो, उनमें गिनती की जाती हो, ऐसी केवल दो ही होती है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है सभी की सभी विषम संख्याएं होती है। इसके बाद जो आता है हमारा भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो अपने आप से एक से छोड़ करके, यानी कि इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके, इन दोनों नंबर्स को छोड़ करके अन्य किसी नंबर से भी भाग होती हो, डिवाइड होती हो, वो भाज्य संख्याएं होती है। अब एक बताया था मैंने, न तो भाज्य न ही अभाज्य। इसके बाद आता है दो, तो दो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तीन भी हमारी अभाज्य में चली गई, तो सबसे जो छोटी संख्या बनी हमारी भाज्य संख्या वो 4 है। इसके बाद 6 है, इसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, ये ऐसे ही चलती रहती है। यानी कि पूछ ले एग्जाम में कई बार कि सबसे छोटी से छोटी एक भाज्य संख्या बता जो सम है, सबसे छोटी से छोटी संख्या सम, तो सबसे छोटी से छोटी जो सम संख्या है और वो भाज्य है वो हमारी क्या है, 4 है। और पूछ ले सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या बताए जो एक विषम संख्या भी है, तो वो क्या होती है हमारी, 9 होती है। यानी कि 9 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा विषम है और भाज्य संख्याओं की गिनती में आता है, वो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है वो 9 है। इसके बाद जो हमारी प्रायिकता पूछता है एग्जाम में, तो वो क्या होती है, जैसे हमारी पूछ ली कि एक अभाज्य संख्या, उसके बारे में पूछ ले भाज्य संख्या की प्रायिकता बताएं, भाज्य संख्या की बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम संख्या की बताएं, सम संख्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या, इसके बाद पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राकृत संख्या, ऐसे पूछ लेता है। और जैसे पूछ ली प्रोबेबिलिटी बतानी है एक पासे के अंदर क्या, 6 से छोटी संख्याएं, 6 से छोटी संख्या की प्रायिकता। फिर पूछ लिया जैसे प्रोबेबिलिटी बताएं 4 से बड़ी संख्या, पूछ ले प्रोबेबिलिटी में 5 से छोटी सम संख्या, 1 से बड़ी भाज्य संख्या। अब इनसे जो पासा है प्रायिकता में लगभग संबंधित इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो अभी आपको बताए जाएंगे। अब जो हमारा पासा यानी कि जो सांप सीढ़ी वाली गिट्टी होती है, इसके कुल परिणाम कितने होते हैं, यानी कि इस पर क्या क्या अंकित होते हैं, इस पर या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याएं मिलेंगी आपको, या फिर ये अंकित नहीं होंगे तो उस पर जैसे 1 बिंदी होगी, 2 बिंदी होंगी, फिर 3 के लिए 3 बिंदी होंगी,
4 के लिए ऐसे 4 बिंदी दे देगा, 5 के लिए ऐसे वो 5 बिंदी मिलेंगी, 6 के लिए आपको इस प्रकार से 6 बिंदी मिल जाएंगी। यानी कि 1 के लिए कि तो आपको 1 बिंदी, 2 के लिए 2 बिंदी, 3 के लिए 3 बिंदी, 4 के लिए 4 बिंदु और 5 के लिए फिर 5 और 6 के लिए ऐसे 6 ऐसे मिलती है आपको उसके ऊपर, किसके पासा यानी कि डाइस के ऊपर। अब पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या होती है वे हमारे कौन सी होती है? अभाज्य संख्या मैंने अभी आपको करवाए थे, वो क्या क्या है? 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे होती है, 13। अब जो कुल परिणाम है वे क्या है? एक पासे के अंदर जो हमारा ये पासा है, इसमें जो कुल परिणाम है वो हमारे कितने हैं? 6 ही परिणाम है। कुल परिणामों की संख्या या कुल परिणाम बराबर है 6। यानी कि जो सब सीढ़ी वाली गिट्टी यानी कि पासा, उसके जो कुल परिणाम होते हैं हमारे वो 6 ही होते हैं। अब पूछे इसने प्रोबेबिलिटी बतानी है यानी कि प्रायिकता बतानी है एक अभाज्य संख्या की। तो इसमें जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कौन सी हैं? एक तो हमारी अभाज्य संख्या 2 है, एक 3 है, इसके बाद 5 है। यानी कि कितनी हुई कुल? 1, 2, 3, ये हमारी कितनी हुई? 3। और बटे में कुल परिणाम यानी कि 6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये हमारा क्या आंसर आ गया? 1/2 इसका आंसर अभाज्य संख्या की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का। अब पूछे आप प्रोबेबिलिटी बताइए भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक। यानी कि जो अपने आप से और 1 से छोड़कर बाकी और नंबर से भी डिवाइड होती हो यानी कि भाग होती हो, वे कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और प्रोबेबिलिटी भाज्य संख्या की क्या होगी? इसके अंदर भाज्य मैंने बताया था क्या, जो हमारी भाज्य संख्या है क्या, 1 तो भाज्य भी नहीं होती और अभाज्य भी नहीं होती। और जो 2 है ये 2 नंबर है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था कि 2 क्या है? एक ऐसी छोटी अभाज्य संख्या यानी कि जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। यानी कि 1 भी नहीं होगी, 2 भी नहीं होगी, इसके बाद हमारी भाज्य संख्या 3 भी नहीं होगी। भाज्य संख्या कौन सी है? या तो एक 4 है या फिर 6 है। यानी कि 2 ही हैं, 4 और 6। 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 1/3 इसका आंसर। अगला है जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता सम संख्या। अब सम संख्याएं कौन सी हैं? सम संख्याएं 2 से भाग होने वाली, 2, 4, 6, यानी कितनी है इसके अंदर सम संख्याएं? एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये वाली है, तो 3 ही है इसमें। तो 3/6 यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया आंसर हमारा? 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से भाग नहीं होती वे विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्या इसके अंदर कितनी है? 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि ये भी गिनती में 1, 2 और 3 ही है, यानी कि 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ये भी हमारा कितना आ गया? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राकृत संख्या। और जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी क्या होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती हैं। ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो कुल कितनी है ये? 6। और 6/6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, अब 1 हो गया इसमें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 से छोटी संख्या। 6 से छोटी क्या क्या है? ये सभी क्या है? 6 से छोटी है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये कितनी है? 5/6 इसकी आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी कौन सी है? या तो 5 है या फिर 6 है, ये 2 ही है, यानी कि 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये कितना आ गया हमारा? 1/3। 4 से बड़ी संख्या आ गई 1/3 इसकी प्रायिकता। अब
प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता 5 से छोटी सम संख्या। अब 5 से छोटी बोल रहे इसने, 5 से छोटी सम संख्या। और सम संख्या कौन सी है इसमें? 5 से छोटी में एक तो 4 है और एक 2 है। ये भी कितनी है? 1 और 1 2। ये भी 2 ही है, तो 2/6 यानी कि 2 1 2, 2 तिया 6, 1/3 इसका आंसर आ गया। अब एक से बड़ी भाज्य संख्या है। अब एक से बड़ी लेनी है 2 3 4 5 6। इनमें से ये देख रहे हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी है। और भाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? जो अपने आप से, एक से और किसी अन्य संख्या से या नंबर से डिवाइड होती है, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एक से बड़ी फिर कौन सी है हमारी भाज्य संख्या? 4 है और 6 है। ये भी 2 ही है, यानी कि 2/6 कुल परिणाम 6, 2 1 2, 2 3 6। और ये भी हमारा कितना आ गया? 1/3 ही आ गया इसका आंसर। अब देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने निकाली थी प्राकृत संख्या, कितनी प्राकृत संख्याओं की निकाली थी? जो 6 ही है, यानी कि 6/6 1। अब आप सोचोगे कि सभी फ्रैक्शन में आने लग रही हैं, तो ये एक सिंपल नंबर बोला था मैंने। जो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता होती है, इसकी पहचान मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो प्रायिकता होती है हमारी, वो 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, या 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता की पहचान होती है। क्या जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, वो या तो 0 के बराबर मिलेगी आपको, या 0 से बड़ी होगी, या फिर 1 से बराबर मिलेगी और 1 से छोटी होगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, चाहे वो आपको 3/2 भी क्यों ना हो। ये एक प्रायिकता नहीं है, क्योंकि 2 से बड़ा चला गया है। जैसे क्या बड़ा है? यानी कि 1 से 1/2, ये 1 से बड़ी हो गई। इसको पॉइंटों में करोगे 3/2 को, यानी कि 2 एकम 2 और पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कि 1.5। अब 1 से बड़ी हो गई, तो ये प्रायिकता हमारी नहीं हो सकती, ये प्रायिकता नहीं है। और 0 से क्या बोल रहे हैं मैंने? 0 के बराबर हो सकती है। यानी कि आप पूछ लेता इसके अंदर कि प्रोबेबिलिटी बताएं संख्या 7 हो, उसमें संख्या 7 की या प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 की, तो इसमें देखेंगे कि जो परिणाम होते हैं हमारे पास 7, उसके अंदर कुल परिणाम 6 ही होते हैं। तो उसके अंदर संख्या 7 यानी कि प्रोबेबिलिटी 7 की नहीं हो सकती। तो 7 की हमारी क्या आएगी फिर? 7 इसमें है ही नहीं, तो 0 कुल परिणाम क्या होते हैं हमारे? 6 होते हैं। तो 0/6 क्या हो गया? 0। ये हमारा 0 होता है। कई बार 0/6 कंफ्यूज रहते हैं कि जब 0/6 है तो 0 होता है, यानी कहने का मतलब ये जो 0 नेचुरल नंबर हो या एनी वन कोई भी नंबर हो, 0 के बाद चाहे फ्रैक्शन भी हो, ठीक है, एनी नंबर कोई भी हो, तो वो 0 होता है। या नेचुरल नंबर बटे 0 हो तो इनफाइनेटली यानी कि अनंत। और जो उसका निशान होता है वो हमारा ऐसा होता है अनंत का। यानी कि एनी वन नंबर, नेचुरल नंबर की जगह कोई भी फ्रैक्शन भी आ सकती है। वैसे नेचुरल नंबर लिख के बताया मैंने। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर होगा तो उसके बाई 0 करेंगे, एनी नंबर, ठीक, उसके बाई 0 करेंगे तो इनफाइनेट यानी कि अनंत। इसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे इनफाइनेट कहने का मतलब क्या है? जब हमारा 22/7 कितना? 22/7 हो, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 जैसे 22/7 है, इसको हम जैसे ऐसे डिवाइड करते हो आप 22 को 7 से, 7 या 21, 1 पॉइंट यहाँ पे पॉइंट 0 0, 7 एकम 7 3, ठीक है, यानी 3.14 ऐसे चलता रहता है। कहने का मतलब ऐसे ही चलती रहती हैं। 4 1 4, ठीक है। जैसे 3 का वर्गमूल होता है हमारा, 3 का वर्गमूल जैसे क्या होता है? 1.73 2 0 5 0 8, ये ऐसे ही चलता रहता है। यानी कि इनफाइनेटली तक जाती हैं, ठीक। उसका जो निशान होता है ऐसे इनफाइनेटली का
अनंत का वो हमारा निशान, इसके लिए ऐसा ही निशान होता है इनफाइनाइट के लिए। और 0/नेचुरल नंबर या एनी वन नंबर वो हमारा क्या होता है, 0। तो आपको ये जो पासा था, पासे से संबंधित प्रायिकता के लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे मैंने करवा दिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।